नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो शुरू होती है गुजरात पलानपुर से। गुजराती हूँ मन फूलों जेठ पर से आती प्यार। गुजराती हूँ तुम्हारी रग रग माँ करुणा सेवा सहकार। गुजराती हूँ जो हर आफत सामे उभो बनी पड़कार। गुजराती हूँ बात है 21 जुलाई 1995 की। इस दिन सफीन हसन नाम के एक बच्चे का जन्म होता है पलानपुर गुजरात में। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और अपनी स्कूलिंग SKM हाई स्कूल कनोदर गुजरात से करता है। बाद में फिर अपना स्कूल चेंज करके एसेंट स्कूल ऑफ साइंस इन पलानपुर गुजरात में चले जाता है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। इस बच्चे की 10th में 90 अबव % बनती है और आगे के लिए ये अपने लिए साइंस को चूज़ करता है। बाद में कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत में एडमिशन लेता है। बीटेक वहाँ से परस्यू करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसकी जो सी फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थी इसके यंगर ईयर्स में। इसके जो उनसे पेरेंट्स थे वो लेबर का काम करते थे। इनकी माता जी रोटियां बना के और इनके पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठे करती थी। दिन थे जो मैंने स्टार्ट किया। एक बार अपनी मौसी के साथ जब वो स्कूल गए तो वहाँ पे फंक्शन था। वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ के कलेक्टर साहब आए हुए थे। सफीन देख के बहुत हैरान हुआ कि स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स उनको राजा की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो घर पे गया और अपनी मौसी से पूछा कि सभी लोग कलेक्टर को इतने रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। मासी ने बताया कि वो एक IAS ऑफिसर है। वो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोस्ट है और कोई भी IAS ऑफिसर बन सकता है, बस उसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है। तो उसी दिन से सफीन ने ठान ली कि अब वो बनेगा तो IAS ऑफिसर बनेगा या तो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, चाहे इसके लिए इसको जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। जब प्राइमरी फैमिली की बात करें तो इनके पिताजी मुस्ताफ़ा हसन एक वर्कर हैं जो एक डायमंड यूनिट में वर्कर हैं और इनकी माताजी भी एक वर्कर हैं। इनके पिताजी गांव में पार्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। इनकी माताजी निसाम बनो वो भी एक डायमंड यूनिट में काम करते थे और साथ में ही लोगों के घरों में कुक थे, रेस्टोरेंट में कुक थे, कहीं बैंकेट्स वगैरह में भी कुकिंग का काम ये करते थे ताकि वो फंड इकट्ठा कर सकें सफीन की एजुकेशन के लिए। इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम असनीन हसन है। जैसा कि हमने पहले देखा कि सफीन ने ठान ली थी कि वो IAS बनेगा, सिविल सर्विसेज करना चाहता था, पर घर के हालात अच्छे नहीं थे। कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। सफीन का सिविल सर्विसेज करने का मन था, वो सिविल सर्विसेज करना चाहता था, बट कोचिंग के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं। इसीलिए उसके जोन सा भी खर्चा था, वो एक कपल जिनका नाम था मिस्टर हुसैन भाई एंड मिसेस जरीना बैन, उन्होंने सफीन का सारा खर्चा उठाने का वादा किया। सफीन ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि आई शेयर नो ब्लड रिलेशन विद देम बट वी शेयर अ ह्यूमन रिलेशन एंड इट इज अबव ऑल। दे आर द रीजन वाई आई कुड अफोर्ड टू स्टडी इन दिल्ली, कि वो ही एक रीज़न है जिनके कारण वो दिल्ली में पढ़ा। और बता दें कि सफीन बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और इतनी मेहनत की कि
उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 570 पाया सिविल सर्विसेज में। जब 2017 में सफ़ीन ने यूपीएससी का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हुए वहाँ पे उनका एक एक्सीडेंट हो गया, जब उनके हेड में, हैंड्स में और लेग्स में चोटें लगी। एक्सीडेंट के साथ उनकी हड्डियाँ जरूर टूटी थी, पर उनकी स्पिरिट्स जो सी थी वो नहीं टूटी थी। फिर भी वो गए, अपना एग्जामिनेशन उन्होंने अटेम्प्ट किया। जब उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनको काफ़ी इंजरी हुई थी, उनके नी लिगामेंट में इंजरी हुई थी और उसके लिए उनकी एक सर्जरी भी हुई। पर उनके जो उनसे एफर्ट्स थे वो बहुत तारीफ़े काबिल थे और जिसके कारण उनको ऑल इंडिया रैंक 570 मिला। उनका यूपीएससी का इंटरव्यू जो सा था वो 23 मार्च 2018 को होना था और 20 फरवरी 2018 को उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा गुजरात में ही, क्योंकि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गई थी और उनका जो सा वाइट ब्लड सेल था उसका भी जो सा काउंट था वो बढ़ गया था। और 1 मार्च को उनको छुट्टी मिली हॉस्पिटल से और तभी वो अपनी फ्लाइट लेके दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। वो जब दिल्ली से गुजरात वापस आए तो फिर भी उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा। उनको टॉन्सिल्स हो गए थे और जो उनसे उनके वाइट ब्लड सेल्स थे वो भी 30,000 पहुंच गए थे। 15 मार्च 2018 को उनको छुट्टी मिली हॉस्पिटल से और 23 मार्च 2018 को उनका इंटरव्यू था। फिर भी वो इंटरव्यू में गए, उन्होंने इंटरव्यू को अटेंड किया और वहाँ पे इंटरव्यू के वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने। जब एक्सीडेंट हुआ गया, हसन को आईपीएस ऑफिसर के लिए सिलेक्ट किया गया। इंटरव्यू के बाद सफ़ीन आईएएस बनना चाहते थे पर आईपीएस पे ही उनको रखा गया। करना तो उन्होंने सर्व कंट्री के लिए था, चाहे वो आईएएस बने चाहे वो आईपीएस बने। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आई एक्चुअली वांटेड टू जॉइन आईएएस बट आई कुड नॉट क्लियर दैट एग्जाम, hence I decided to pursue my career as an IPS officer and I will use this opportunity to serve my country। और वो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान 2018 और 2019 में फिर उसके बाद उनको एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जामनगर के रूप में पोस्ट किया गया। गुजरात में ही जामनगर है और 23 दिसंबर 2019 को उनको यहाँ पे पोस्टिंग मिली। आपको बता दें कि सफ़ीन सोशल वर्क करना पसंद करते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री में, जो कि स्लम चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाते हैं। वो बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ भी रहते हैं, काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं। सफ़ीन को पेट डॉग्स पालना भी बहुत पसंद है, उनको डॉग्स पसंद हैं। वो उनको जब भी टाइम मिले वो डॉग्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। जब उनको यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया का टैग मिला, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में, काफ़ी रेडियो शोज़ में उनका इंटरव्यू हुआ, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपानी ने भी उनको ऑनर किया, उनको फैसिलिटेट किया। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।